सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो भर्ती आई है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन AIFD बेंगलुरु भर्ती 2026 के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग भी इस भर्ती में माली, क्लर्क, ड्राइवर, सुपरवाइज़र, स्टोर कीपर, इस भर्ती में 8वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो भर्ती आई है ये ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इच्छुक उम्मीदवार जो भी कैंडिडेट जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में माली, क्लर्क, ड्राइवर, सुपरवाइज़र, स्टोर कीपर इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखने से आप लोगों का जो है एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, जैसे कि इस भर्ती में कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, अभ्यर्थियों की क्या शिक्षित योग्यता रहनी चाहिए, अभ्यर्थियों की क्या एज लिमिट रहने चाहिए। ठीक है, सब कुछ आप लोग फुल डिटेल पूरा इस भर्ती के जो पूरा सिलेक्शन पर फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग भी इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, तभी आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो भर्ती आई है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन AIFD बेंगलुरु भर्ती 2026 है। यह भर्ती आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन AIFD बेंगलुरु द्वारा निकाली गई है। इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है, जैसे कि माली, क्लर्क, ड्राइवर, सुपरवाइज़र, स्टोर कीपर। ठीक है, आप लोग उतना समझ गए। अब आप लोग डिटेल में समझ लीजिए कि ये जो भर्ती आई है ये किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है। जैसे कि देखो, इस भर्ती में निम्न पद शामिल है, जैसे कि माली, ठीक है, इसे माली को कहता है गार्डनर। ठीक है, और हॉस्टल सुपरवाइज़र हो गया, लोअर डिवीज़न क्लर्क जिसे कहता है LDC, उसके बाद जो है ड्राइवर हो गया, स्टोर कीपर हो गया, प्लम्बर हो गया और कारपेंटर हो गया। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। ये जो पोस्ट है ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे आप लोग जो है, जैसे देखो ये जो माली है, ठीक है, माली के लिए जो है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा शिक्षित योग्यता क्या चाहिए। इस भर्ती में 8वीं पास भी उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आगे जानेंगे सब कुछ। देखो, यदि आप लोग इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को पोस्ट का नाम जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोगों को अपना पोस्ट का नाम, किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है। यदि आप लोग जैसे सपोज करो चाहे माली हो गया, चाहे हॉस्टल सुपरवाइजर हो गया, चाहे LDC हो गया, चाहे ड्राइवर हो गया, चाहे स्टोर कीपर हो गया, चाहे प्लम्बर हो गया, चाहे कारपेंटर हो गया। ठीक है, इन पोस्टों पर आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग के पास क्या शिक्षित योग्यता रहनी चाहिए और जो है क्या सैलरी होनी चाहिए, उसी के बेस पे आप लोग जो है अपना जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। लेकिन अगर नहीं समझे तो मैं आप लोग डिटेल में समझाऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहना। ठीक है, आप लोगों को ये जो भर्ती आई है, ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं और जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताऊंगा, ठीक है, इन सबकी फोटो स्टेट जीरोक्स लगेगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा इनकी जीरोक्स लगेगी। उसके बाद इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस भर्ती में आप लोग जो है अपना जो आवेदन पत्र है वो कहाँ पर भेजना है, डाक के द्वारा, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग कहाँ पर भेजना है, आप लोग डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया अपना योग्य। अब आप लोग ये देख लीजिए, इसमें जो है हमने पोस्ट का नाम जान लिया। अब क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ कि किस पोस्ट के लिए आप लोगों को जो है क्या क्या जो है योग्यता रहनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता मांगी गई है, उसी के हिसाब से आप लोगों की सैलरी भी रहने वाली है। ठीक है, जो न्यूनतम योग्यता है, ठीक है, जो न्यूनतम योग्यता है आप लोगों की 10वीं पास है और 12वीं पास है और स्नातक और ग्रेजुएशन है। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। अब आप लोग ये देख लीजिए कि देखो, आप लोग इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग जो है इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, देखो हमारा जो काम होता है, हम लोग जो है भर्ती का अपडेट देते हैं, लेकिन आप लोग जो है इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग जो है अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। देखो, कोई भर्ती कोई भी आती है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो SSC JD हो, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए वैकेंसी आते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन है। ठीक है, आप लोगों को नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। नोटिफिकेशन के बाद ही, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, आप लोग इतना समझिए। अब हमने योग्यता देख लिया है, 10वीं होगी, 12वीं होगी और स्नातक ग्रेजुएशन हो गया। ठीक है, अनुभव के बारे में आप लोग बता देता हूँ। जैसे कि देखो, कुछ पदों पर संबंधित कार्य में जो अनुभव मांगा गया है, जैसे कि माली पोस्ट के लिए जो है बागवानी का अनुभव। ठीक है, बागवानी का जो है अनुभव मांगा गया है और ड्राइवर के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव। ठीक है, क्लर्क पोस्ट के लिए जो है कंप्यूटर ऑफिस का क्या कार्य का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। यदि आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो देख लीजिए। ठीक है, जो न्यूनतम आयु है वो आप लोगों की 18 वर्ष है। ठीक है, इस भर्ती में जो न्यूनतम आयु आप लोगों की वो है 18 वर्ष और अधिकतम आयु आप लोगों की जो रहने वाली है वो 45 वर्ष है। ठीक है, न्यूनतम आयु आप लोग जो रहने वाली है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु आप लोगों की 45 वर्ष है। ठीक है, आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार छूट मिलता है। ठीक है, मिल सकती है।
बात करते हैं सैलरी के बारे में। आप लोग ये देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है। जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि आप लोगों को पोस्ट का नाम जान लीजिए, ठीक है। अब आप लोगों को ये देख लीजिए कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। आप लोग जो है अपना देख लेना कि किस पोस्ट के लिए मुझे आवेदन करना है, तो उसी के हिसाब से आप लोग इस भर्ती में आवेदन करना, ठीक है। अब मैं आप लोग ये बताने वाला हूँ कि किस पोस्ट पर कितनी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। देखो हवा बहुत तेज़ चल रही है, हो सकता है आपको बाहरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई को देने को मिले, लेकिन आप लोग जो है अपना जिस भर्ती का जो है अपडेट देखने के लिए क्लिक करा है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और देखोगे आप लोग ये देख लीजिए कि जो माली पोस्ट है, सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो माली पोस्ट है जिसे कहते हैं गार्डनर, इसके लिए यदि आप लोग जो है माली के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है, और इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोगों की जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 18,000 रुपये प्रति महीना आप लोग सैलरी रहने वाली है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि माली पोस्ट है, इस भर्ती में यदि आप लोग ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हो, ठीक है, और माली के पोस्ट पर सेलेक्टेड हो जाते हो, भर्ती हो जाते हो, तो आप लोग की जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 18,000, ठीक है। बात करते हैं हॉस्टल सुपरवाइज़र के बारे में। यदि आप लोग हॉस्टल सुपरवाइज़र के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हो और इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हो, तो आप लोग की जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 25,000 रुपये प्रति महीना, ठीक है। बात करते हैं LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क, LDC के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हो और इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हो, ठीक है, तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 23,000 रुपये प्रति महीना, ठीक है। बात करते हैं ड्राइवर के पोस्ट पर, ठीक है, यदि आप लोग ड्राइवर के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हो और इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हो, तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 20,000 रुपये प्रति महीना। बात करते हैं स्टोर कीपर के जो पोस्ट है, स्टोर कीपर के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हो और इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हो, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हो, तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो स्टोर कीपर के लिए है 26,450 रुपये रहने वाली है, ठीक है। बात करते हैं प्लम्बर के पोस्ट पर। यदि आप लोग प्लम्बर के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हो और इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हो, तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 26,450 रुपये, ठीक है। बात करते हैं कारपेंटर की पोस्ट पर। कारपेंटर के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हो और इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हो, तो आप लोगों की जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 26,450 रुपये प्रति महीना आप लोग सैलरी रहने वाली है, ठीक है। आप लोग के पोस्ट के अनुसार मैंने आप लोग जो है सैलरी बता दी है, उसी के हिसाब से आप लोग जो है अपना जो है इस भर्ती में जो है आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर देना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आवेदन करने का तरीका, ठीक है, इस भर्ती में जो फॉर्म अप्लाई का प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। देखो इस भर्ती में जो आवेदन का तरीका रहेगा वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगा, और यानी आपको जो है फॉर्म भरकर डाक पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजना होगा, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है, और जितने भी मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट बताऊँगा इन सब की फ़ोटो स्टेट लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। और जहाँ मैं आप लोग बताऊँगा वहाँ आप लोग जो है आवेदन फार्म को भेजना होगा, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में जो आवेदन शुल्क है, ठीक है, इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो शुल्क होता है, तो वो किसी भी कैटेगरी की श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे आप लोग जो जनरल से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, किसी भी कैटेगरी की श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये जो आवेदन शुल्क है वो पूरी तरह से निःशुल्क है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरी वीडियो में ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 5 जून 2026 है, ठीक है। अंतिम तारीख से पहले फार्म भरकर भेज देना जरूरी होता है, ठीक है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 5 जून 2026 है। आप लोग जो है 5 जून 2026 से पहले आप लोग जो है अपना आवेदन फार्म भरकर आप लोग जो है जहाँ मैं आप लोग बताने वाला हूँ, जोन से मैं डॉक्यूमेंट बताऊँगा और जोन से जो है जहाँ आप लोगों को जो है भेजना है, ठीक है। आवेदन पर जहाँ भेजना है मैं आप लोग बताऊंगा, वहाँ पर जो है 5 जून 2026 से पहले आप लोग जो है भेजना होगा, ठीक है। यदि आप लोगों ने डेट निकल जाने के बाद आप लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई किया और 5 जून के बाद किया, जो आप लोगों का जो फार्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ तक नहीं पहुँच गया तो आप लोगों का जो रिजेक्ट हो जाएगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। और बात करते हैं आवेदन भेजने का, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए इस पूरी भर्ती में, ठीक है, जिस भर्ती के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, इस भर्ती में आप लोगों को जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इस फार्म में कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं और ये सभी दस्तावेज, ये सभी आवेदन फॉर्म भरकर जो है डाक के माध्यम से कहाँ पर भेजना है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर आप लोगों ने है अपने पोस्ट का, जैसे मैंने कहा था ना कि आप
आप लोग जो है अपनी पोस्ट का नाम और पोस्ट की सैलरी और पोस्ट की शिक्षित योग्यता देख लीजिए, ठीक है। इसी के अनुसार आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आ जाइए। लिफाफे के ऊपर आप लोग लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग जो है आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूँ, उस भर्ती का आप लोग को जो है एप्लीकेशन फार्म, आवेदन फार्म डाउनलोड करना है और उसे अच्छी तरह से भरना है, ठीक है। आवेदन फार्म में कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कि क्या क्या गड़बड़ी नहीं करनी है आप लोग ये देख लीजिए। जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ठीक है, और डीओबी मतलब होता है जन्मतिथि, ठीक है। जितने भी मैंने आप लोग डॉक्यूमेंट बताए हैं इनमें आप कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। अन्यथा अभी तो आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर दोगे, ठीक है। हो सकता है आप लोग जो फार्म है वह पहले तो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट भी हो गया तो मैं आप लोग बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग जो है परेशान हो जाओगे, या फिर परेशान नहीं हुए तो आप लोग जो है रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आप लोग जो है शुरू से ही अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छी तरह से बिल्कुल तैयार करके तभी भेजना, ठीक है। आप लोग इतना को समझ के, यदि कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से आप लोग जो है अपना जो है कमेंट में आप लोग जो है राय साझा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जितने भी दस्तावेज बता रहा हूँ इन सब की फ़ोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। जैसे कि जो है फार्म के साथ इन सभी दस्तावेज की फ़ोटो कॉपी लगानी होगी, ठीक है। जैसे कि 10वीं की मार्कशीट होगी, 12वीं की मार्कशीट होगी, ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया ड्राइवर पद के लिए, ठीक है, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हो गई आपकी। सभी कैंडिडेट, सभी उम्मीदवार आप लोग ये देखेंगे चयन प्रक्रिया, इस भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। भर्ती में जो चयन है वो निम्न चरणों के आधार पर हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले जो आप लोग जो है आवेदन पत्र भेजेंगे उसकी जांच की जाएगी, फिर इंटरव्यू होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ पदों पर अनुभव से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। और आप लोग ये देख लीजिए, ध्यान देने वाली बात आप लोग ये देख लीजिए, आवेदन को जो है जो आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो आवेदन पत्र है उसे जो है अच्छा से साफ सुथरा भरेंगे, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। इसमें आप लोग को वाइटनर वगैरह बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, या फिर काटो पीटो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, ठीक है। और सभी दस्तावेज को सेल्फ अटेंड जरूर करना है, और लिफाफे के ऊपर पद का नाम जरूर लिखे, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। और अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब जो आवेदन है, जो भी मैंने इस भर्ती की जो लास्ट डेट है उससे पहले आप लोग जो है पहुँचा दे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। आप लोग इतना को समझ के अब आप लोग ये देख लीजिए, देखो यह भर्ती किन लोगों के लिए अच्छी है। यह भर्ती खासकर उन उम्मीदवारों के लिए अच्छी है जो 10वीं और 12वीं पास हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सरकारी या संस्था में आधारित नौकरी करना चाहते हैं, ऑफलाइन भर्ती की तलाश में हैं, और बिना आवेदन शुल्क वाली ये नौकरी है, ठीक है। आप लोग इतना समझिए। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ये जो भर्ती है, इस भर्ती का जो आप लोगों को जो है आवेदन पत्र, जितने मैंने आप लोगों को दस्तावेज बताए हैं, आवेदन फार्म बताए हैं, इन सभी दस्तावेजों को आप लोगों को कहाँ पर भेजना है वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोग चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसे कापी कलम ले अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो में पड़ रहेगी, आप लोग वहाँ से उतार लेना, ठीक है। आप लोग इतना समझ के जो आवेदन आप लोग भेजना है वो आप लोग स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। और इस भर्ती में अगर आप लोग कोई भी डाउट वगैरह है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो मतलब आप लोग जो आवेदन फार्म भरने से पहले आप लोग जो अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फार्म को अप्लाई करना, ठीक है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से जय हिंद, जय भारत।